जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मासिक शिवरात्रि की कथा अनजाने व्रत से शिव कृपा तक शिकारी त्रिभानु की अद्भुत कथा है। दोस्तों, ध्यान लगाकर सुनिए, क्योंकि ये अद्भुत कथा भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। क्योंकि दोस्तों, ये भगवान शिव की मासिक शिवरात्रि की कथाएं बहुत सारी हैं, लेकिन ये मासिक हर महीने शिवरात्रि आती है, जिसमें आप लोग पूजा ध्यान भी करते हैं। और मासिक शिवरात्रि पे अगर प्रदोष पड़ जाए तब तो पूछना ही क्या है, भगवान शिव शंकर की असीम कृपा हो जाती है। तो इस साल मासिक शिवरात्रि व्रत 16 जनवरी 2026 को है। लोगों का मानना है कि यह व्रत रखने से और रात भर भगवान शिव की पूजा करने से, उनका जागरण करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही इस जीवन के बाद भक्तों को शिवलोक में जगह भी मिलती है, जो भगवान शिव का अपना लोक होता है। बस याद रखें, अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो जरूर सुने यह व्रत कथा। इसके पीछे की कहानी सुनना ना भूलें, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है। जो पूरी कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं, जरूर सुनिए। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। पुराने धर्म ग्रंथ पुराणों में यह कहानी बताई गई है कि बहुत समय पहले चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह जंगल में शिकार करके अपना गुजारा करता था, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती थी। उस पर शहर के एक साहूकार का कर्जा था, और जब वह उसे चुका नहीं पाया तो साहूकार ने उसे एक शिव मंदिर में बंद कर दिया। मजे की बात तो यह रही है कि उस दिन मासिक शिवरात्रि थी। मंदिर भक्तिमय से भरा हुआ था। लोग गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भगवान शिव के बारे में कहानियां भी सुना रहे थे। तो चित्रभानु अंदर फंसा हुआ बस सुनता रहा। थोड़ी देर बाद साहूकार ने उसे बाहर निकाला और अपने पास बुलाकर पैसे मांगे। त्रिभानु ने वादा किया कि वह अगले दिन पैसे चुका देगा। वह चला गया। त्रिभानु जंगल की ओर कैद से छूटने के बाद जंगल की ओर भागा। चित्रभानु तुरंत जंगल की ओर भागा। खाने और कुछ पैसे कमाने के लिए शिकार की तलाश में उसे बहुत भूख और प्यास लगी थी। आखिर बंद रहने में उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। उसने हर जगह शिकार की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला और सूरज डूबने ही वाला था। आखिरकार वह एक तालाब पर पहुंचा, पानी पिया और आराम करने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसके नीचे एक शिवलिंग था जो बेल के पत्ते से ढका हुआ था। जब वह वहां बैठा था तो उसने अनजाने में बेल के पत्ते तोड़े और उन्हें नीचे गिरा दिया। सीधे शिवलिंग पर गिरा। क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने अनजाने में व्रत रखा था और उन पत्तों से उसने अनजाने में ही उस रात की पूजा का पहला हिस्सा पूरा किया। भक्तों, अनजाने में भक्ति थोड़ी देर बाद एक गर्भवती हिरणी तालाब पर आई। चित्रभानु ने शिकार करने के लिए अपना धनुष साधा, लेकिन हिरणी ने अपनी जान की भीख मांगी और वादा किया कि बच्चा पैदा होने के बाद वह वापस आ जाएगी। चित्रभानु के अंदर कुछ नरम पड़ गया था और उसने उसे जाने दिया। जल्द ही एक और हिरणी अपने साथी को ढूंढते हुए आई। उसने भी विनती की, अपने पति को आखिरी बार देखने की इजाजत मांगी और उसने आने का वादा भी किया। फिर से चित्रभानु का दिल नहीं माना और उसने उसे भी जाने दिया। हर बार वह अपना धनुष तैयार करता तो नीचे शिवलिंग पर और बेल के पत्ते गिरते, जिससे पूजा का एक और हिस्सा पूरा हो जाता है। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था। दया और दिल में बदलाव। फिर एक तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु अभी भी भूखा और परेशान था। उसने फिर से धनुष साधा। इसी हिरणी ने विनती की कि मुझे बस अपने बच्चों को उनके पिता के पास ले जाने दो, फिर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। चित्रभानु हंसा, मैंने पहले ही 2 को जाने दिया, मैं अब वह गलती नहीं दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन जब उसने अपने बच्चों की चिंता के बारे में बात की तो ठीक वैसे ही उसे अपने बच्चों का ख्याल आया। उनकी चिंता करता था। जो चित्रभानु का दिल पिघल गया और उसने उसे भी जाने दिया। आखिर में एक बारहसिंगा आया। चित्रभानु ने अपना धनुष उठाया, तैयारी की, लेकिन बारहसिंगा ने
कहा, अगर तुमने मेरी पत्नियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो, लेकिन अगर तुमने नहीं मारा है तो मुझे उन्हें आखिरी बार देख लेने दो, नहीं तो वे दुख से मर जाएंगे। मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊंगा। एक बार फिर चित्रभानु ने अपना धनुष नीचे रख दिया और बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। बिना एहसास किए चित्रभानु ने सिर्फ दया दिखाकर रात की पूजा पूरी कर ली। चित्रभानु को कृपा मिलती है। जल्द ही पूरा हिरण परिवार अपना वादा निभाते हुए एक साथ लौट आते हैं। उनकी वफादारी और प्यार को देखकर चित्रभानु के दिल में कुछ बदल गया उसका दिल। अगले ही दिन वह शहर वापस गया, कुछ पैसे इधर उधर से लिए और अपना कर्जा चुका दिया। उसके बाद उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और शिव की कृपा से उसका परिवार फलता फूलता रहा। इस तरह भगवान शिव की मासिक शिवरात्रि व्रत अनजाने में हो गई और जिसके कारण उसे पूर्ण फल प्राप्त हुआ। उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसके सारे संकट, सारे कलेश दूर हो गए और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त हुई। उसका सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके वो अंत में शिवलोक का वासी बना। ऐसे भगवान शिव शंकर बड़े दयालु और कृपालु हैं। शिवरात्रि की ये कथा भी जरूर सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत के बाद शिवरात्रि की कथा भी सुनना ही चाहिए, क्योंकि ये मासिक शिवरात्रि व्रत है और मासिक शिवरात्रि व्रत बहुत पुण्यकारी है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा जरूर पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।